सभी किसान भाई एवं व्यापारी भाइयों को मेरा राम राम। आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाने ना भूलें। मंडी भाव वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। मंडी भाव की वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सएप पर शेयर करें। हमारे YouTube चैनल पर प्रतिदिन के मंडी भाव ऊपर जाएंगे या नीचे, मौसम जानकारी आदि की सटीक विश्वसनीय जानकारी दी जाती है। जय जवान जय किसान। गेहूं यूएई द्वारा फाइनेंस किए हुए गेहूं की खरीद जनवरी में शुरू करने इजिप्ट को। जनवरी में $500 मिलियन का आयातित गेहूं खरीदने के लिए अबू धाबी द्वारा फाइनेंस किए हुए सौदे का लाभ इजिप्ट को मिलना शुरू हो जाएगा, ऐसी आशा है। इस सौदे के लिए जरूरी संसदीय मंजूरी नवंबर तक आने की उम्मीद है। ये समझौता 5 वर्षों तक हर साल $100 मिलियन मूल्य का गेहूं पिसाई के लिए उपलब्ध कराएगा। यूक्रेन युद्ध के बाद से इजिप्ट विदेशी मुद्रा की कमी से जूझ रहा है। इजिप्ट के पास 4.7 महीने के लिए पर्याप्त गेहूं का और 3.9 महीने के लिए पर्याप्त वनस्पति तेल का स्टॉक है। गेहूं की बढ़ती कीमतों के चलते रवा, आटा, मैदे के भाव बढ़े। 30 रू की बढ़ोतरी के साथ आज सूची 1490 प्रति क्विंटल बिका। गेहूं आटा 50 किलोग्राम 1400 प्रति क्विंटल बिका और गेहूं आटा चक्की 1360 प्रति किलो बिका। बाजार में डिमांड अच्छी है। पिछले 2 दिनों से बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है और अनुमान है कि आने वाले समय में भी बढ़ोतरी जारी रहेगी। अच्छी डिमांड के चलते दिल्ली भाव 200 रू तेज। मंडियों में गेहूं की कमजोर आवक और मजबूत लेवाली से आज दिल्ली में गेहूं का भाव 200 रू बढ़कर 2850 प्रति क्विंटल पर पहुंच गया है। व्यापारियों अनुसार मंडियों में गेहूं की आवक कमजोर पड़ी है, जिसके चलते कीमतों में तेजी जारी है। एफसीआई 23 अगस्त को खुले बाजार में गेहूं चावल बेचेगा। भारतीय खाद्य निगम एफसीआई विजयवाड़ा भारत सरकार ने पूरे देश में गेहूं, आटा और चावल की खुदरा कीमतों को स्थिर करने के लिए अपनी खुली बाजार बिक्री योजना घरेलू के तहत एफसीआई गेहूं को खुले बाजार में जारी करने का निर्णय लिया है। एफसीआई अमरावती कर्नाटक बुधवार 23 अगस्त को होने वाली ई नीलामी के माध्यम से 5000 मीट्रिक टन गेहूं और 13200 मीट्रिक टन चावल की पेशकश कर रही है। परिणाम स्वरूप पूरे भारत में 25 लाख मीट्रिक टन चावल और 50 लाख मीट्रिक टन गेहूं खुले बाजार में उतारा जाएगा। सभी किसान भाइयों को मेरा राम राम। सभी किसान भाइयों का हमारे चैनल पर स्वागत है। मैं आज आपको लेकर के आया हूं मध्य प्रदेश के भोपाल संभाग की विदिशा जिले की मंडी का 22 अगस्त 2023 का भाव लेकर के आया हूं। मंडी भाव अपडेट, जिसमें पीला सोयाबीन के भाव 4830 से 4930 तक रहे। चना के भाव 5450 से 5825 तक रहे। चना के भाव 5800 रुपए प्रति क्विंटल तक बिका। मसूर के भाव 6500 से 6910 तक रहे। गेहूं 1544 के भाव 2390 से 3075 तक रहे। शरबती गेहूं के भाव 2900 से 4250 तक रहे। सरसों का भाव 5300 से 5940 तक रहे। धान के भाव 4000 से 4302 तक रहे। तेवरा के भाव 4290 से 4341 तक रहे। मूंग के भाव 8150 से 8398 रुपए प्रति क्विंटल रहे। विदिशा मंडी में कुल 5002 बोरी की आवक रही। सभी किसान भाई हमारे YouTube चैनल पर जुड़े हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, जिसमें प्रतिदिन मंडी भाव, मौसम जानकारी आदि अपडेट दिए जाते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान जय किसान। सभी किसान भाइयों को मेरा राम राम। सभी किसान भाइयों का हमारे चैनल पर स्वागत है। मैं आज आपको लेकर के आया हूं मध्य प्रदेश के भोपाल संभाग की विदिशा जिले की मंडी का 22 अगस्त 2023 का भाव लेकर के आया हूं। मंडी भाव अपडेट, जिसमें पीला सोयाबीन के भाव 4830 से 4930 तक रहे। चना के भाव 5450 से 5825 तक रहे। चना के भाव 5800 रुपए प्रति क्विंटल तक बिका। मसूर के भाव 6500 से 6910 तक रहे। गेहूं 1544 के भाव 2390 से 3075 तक रहे। शरबती गेहूं के भाव 2900 से 4250 तक रहे। सरसों का भाव 5300 से 5940 तक रहे। धान के भाव 4000 से 4302 तक रहे। तेवरा के भाव 4290 से 4341 तक रहे। मूंग के भाव 8150 से 8398 रुपए प्रति क्विंटल रहे। विदिशा मंडी में कुल 5002 बोरी की आवक रही। सभी किसान भाई हमारे YouTube चैनल पर जुड़े हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, जिसमें प्रतिदिन मंडी भाव, मौसम जानकारी आदि अपडेट दिए जाते हैं।
जय हिंद जय भारत, जय जवान जय किसान।